भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल युद्ध का उपदेश नहीं दिया, बल्कि जीवन के गहरे सिद्धांतों और विभिन्न प्रकार के धर्म, कर्तव्य और आचरण के मार्ग को विस्तार से समझाया। इन धर्मों का अर्थ केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं है, बल्कि जीवन जीने की सही दिशा, नैतिकता, कर्तव्य और आत्मज्ञान से जुड़ा हुआ है। सबसे पहले श्री कृष्ण ने स्वधर्म का महत्व बताया। स्वधर्म का अर्थ है अपने कर्तव्य को पहचानना और उसे ईमानदारी से निभाना। उन्होंने अर्जुन को समझाया कि एक क्षत्रिय होने के नाते उसका धर्म युद्ध करना है, चाहे वह कठिन ही क्यों न हो। स्वधर्म का पालन व्यक्ति को आत्मसम्मान और आंतरिक शांति देता है, जबकि दूसरों का धर्म अपनाना भ्रम और असफलता की ओर ले जाता है। इसके बाद आता है कर्मयोग। श्री कृष्ण ने सिखाया कि मनुष्य को कर्म करते रहना चाहिए, लेकिन फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इसे निष्काम कर्म कहा जाता है। जब व्यक्ति अपने कर्म को ईश्वर को समर्पित कर देता है और परिणाम की चिंता छोड़ देता है, तब वह सच्चे अर्थ में स्वतंत्र हो जाता है। कर्मयोग जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। एक अन्य महत्वपूर्ण धर्म है ज्ञान योग। इसमें आत्मा और शरीर के भेद को समझाया गया है। श्री कृष्ण बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है, वह शाश्वत है। इस ज्ञान से मनुष्य मृत्यु और भय से मुक्त हो सकता है। जब व्यक्ति समझ जाता है कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि आत्मा है, तब उसका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। इसके साथ ही भक्ति योग का भी विशेष महत्व है। इसमें ईश्वर के प्रति प्रेम, श्रद्धा और समर्पण को सर्वोच्च माना गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से उनका स्मरण करता है और उन्हें अपना सब कुछ मानता है, वह आसानी से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भक्ति में अहंकार का त्याग और पूर्ण विश्वास आवश्यक है। श्री कृष्ण ने समत्व योग भी सिखाया। इसका अर्थ है सुख, दुख, लाभ, हानि, जीत, हार में समान भाव रखना। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है, वही सच्चा योगी होता है। ये मानसिक स्थिरता व्यक्ति को मजबूत बनाती है। एक और महत्वपूर्ण शिक्षा है अहंकार त्याग का धर्म। श्री कृष्ण ने बताया कि अहंकार मनुष्य को अज्ञान और बंधन में डालता है। जब व्यक्ति अपने आप को ही सब कुछ मानने लगता है, तब वह सत्य से दूर हो जाता है। इसलिए विनम्रता और सरलता को अपनाना आवश्यक है। उन्होंने इंद्रिय नियंत्रण का भी महत्व बताया। मनुष्य की इंद्रियां उसे भटकाती हैं, इसलिए उनका संयम जरूरी है। जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वह स्थिर बुद्धि वाला बन जाता है और सही निर्णय ले सकता है। श्री कृष्ण ने सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। उन्होंने कहा कि अधर्म चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में सत्य की ही विजय होती है। इसलिए व्यक्ति को हमेशा धर्म का साथ देना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कठिन ही क्यों न हों। इसके अलावा उन्होंने संघ का प्रभाव भी समझाया। अच्छे लोगों के साथ रहने से व्यक्ति का चरित्र और विचार सकारात्मक बनते हैं, जबकि बुरे संग से पतन होता है। इसलिए सत्संग को जीवन में महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। श्री कृष्ण ने त्याग और वैराग्य का भी उपदेश दिया। इसका अर्थ यह नहीं है कि संसार को छोड़ दिया जाए, बल्कि यह है कि आसक्ति को छोड़ा जाए। जब व्यक्ति किसी चीज से अत्यधिक जुड़ जाता है, तो वह दुख का कारण बनती है। इसलिए संतुलित जीवन जीना आवश्यक है। उन्होंने यह भी सिखाया कि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। हर जीव में, हर वस्तु में ईश्वर का अंश है। जब व्यक्ति इस सत्य को समझता है, तो उसके भीतर करुणा और प्रेम का भाव उत्पन्न होता है। वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता। श्री कृष्ण ने श्रद्धा का महत्व भी बताया। व्यक्ति की श्रद्धा ही उसके कर्म और जीवन की दिशा तय करती है। जिस प्रकार की श्रद्धा होती है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व बनता है। इसलिए सकारात्मक और शुद्ध श्रद्धा रखना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने आत्मसंयम और अनुशासन को जीवन का आधार बताया। बिना अनुशासन के कोई भी व्यक्ति अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। नियमित अभ्यास, संयमित आहार
और संतुलित जीवन शैली से मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि लोभ, क्रोध और मोह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं। ये तीनों व्यक्ति को अधर्म की ओर ले जाते हैं। इनसे बचकर रहना और इन पर नियंत्रण रखना ही सच्चा धर्म है। उन्होंने करुणा और दया का महत्व भी समझाया। सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। यह मनुष्य को महान बनाता है और समाज में शांति लाता है। श्री कृष्ण ने सतत प्रयास, अभ्यास और वैराग्य को मन को नियंत्रित करने का उपाय बताया। मन चंचल होता है, लेकिन अभ्यास से उसे स्थिर किया जा सकता है। उन्होंने यह भी सिखाया कि मनुष्य को अपने जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए। केवल भौतिक सुखों के पीछे भागना ही जीवन नहीं है। आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति ही जीवन का अंतिम लक्ष्य है। इन सभी शिक्षाओं के माध्यम से श्री कृष्ण ने जीवन के हर पहलू को स्पष्ट किया। कर्तव्य, ज्ञान, भक्ति, संतुलन और आत्मिक उन्नति। इन सभी शिक्षाओं को समझने के बाद भी श्री कृष्ण आगे और गहराई से जीवन का मार्ग स्पष्ट करते हैं। वे बताते हैं कि मनुष्य केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि अपने अंतर्मन की शुद्धि से भी धर्म का पालन करता है। यदि मन शुद्ध है, विचार सकारात्मक हैं और उद्देश्य सही है, तो हर कर्म अपने आप पवित्र बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ध्यान, मेडिटेशन के द्वारा मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर सकता है। जब मन बार बार भटकता है, तब उसे अभ्यास और वैराग्य से वापस एकाग्र किया जा सकता है। ध्यान करने वाला व्यक्ति धीरे धीरे अपने भीतर शांति और स्थिरता महसूस करता है। यह शांति ही उसे सही और गलत के बीच अंतर समझने में मदद करती है। इसके अलावा उन्होंने गुणों का ज्ञान भी दिया, सत्व, रज और तम। सत्व गुण शुद्धता, ज्ञान और संतुलन का प्रतीक है। रज गुण इच्छा, कर्म और लालसा से जुड़ा है। तम गुण अज्ञान, आलस्य और भ्रम का प्रतीक है। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि मनुष्य को सत्व गुण को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यही उसे ऊंचे स्तर पर ले जाता है। रज और तम गुण में फंसकर व्यक्ति भटक जाता है और अपने असली उद्देश्य को भूल जाता है। फिर वे बताते हैं कि हर कर्म का प्रभाव होता है। अच्छा कर्म अच्छा फल देता है और बुरा कर्म बुरा फल देता है। इसलिए मनुष्य को सोच समझकर कर्म करना चाहिए। यह कर्म का सिद्धांत ही जीवन में न्याय बनाए रखता है। श्री कृष्ण यह भी समझाते हैं कि सच्चा योगी वही है जो सब में एक समान आत्मा को देखता है। वह न किसी से द्वेष करता है, न ही किसी के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखता है। उसके लिए हर व्यक्ति समान होता है, चाहे वह मित्र हो या शत्रु। उन्होंने यह भी कहा कि भय और चिंता से मुक्त होना जरूरी है। जब व्यक्ति ईश्वर पर भरोसा करता है और अपने कर्म पर ध्यान देता है, तब उसे भविष्य की चिंता नहीं सताती। विश्वास ही उसे आगे बढ़ने की शक्ति देता है। श्री कृष्ण ने पूर्ण समर्पण, शरणागति को सबसे उच्च मार्ग बताया। जब मनुष्य अपने सारे अहंकार, भय और भ्रम को छोड़कर ईश्वर की शरण में चला जाता है, तब वह सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। उस स्थिति में वह हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करता है। उन्होंने यह भी बताया कि ज्ञान और भक्ति का संतुलन जरूरी है। केवल ज्ञान बिना भक्ति के सूखा हो सकता है और केवल भक्ति बिना ज्ञान के अंधविश्वास बन सकती है। जब दोनों का मेल होता है, तब जीवन पूर्ण बनता है। श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया कि मनुष्य को अपने कर्म करते हुए भी भीतर से मुक्त रहना चाहिए। यही सच्चा वैराग्य है, बाहर से सक्रिय रहना और अंदर से शांत रहना। वे यह भी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों की भलाई करता है, वही सच्चा धर्म निभाता है। केवल अपने बारे में सोचना सीमित दृष्टिकोण है, जबकि दूसरों के लिए जीना ही महानता है। श्री कृष्ण ने यह भी समझाया कि हर व्यक्ति का मार्ग अलग होता है। कोई ज्ञान के रास्ते से आगे बढ़ता है, कोई भक्ति से और कोई कर्म से। लेकिन यदि उसका उद्देश्य शुद्ध है, तो वह अंततः उसी सत्य तक पहुंचता है। धीरे धीरे अर्जुन को यह समझ आने लगता है कि जीवन केवल संघर्ष नहीं है, बल्कि एक अवसर है खुद को समझने का, अपने धर्म को निभाने का और आत्मा की सच्चाई को पहचानने का।
और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अब मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है, अब तुम अपने विवेक से निर्णय लो। यही स्वतंत्रता और जिम्मेदारी का सबसे बड़ा उदाहरण है, मार्ग दिखाना लेकिन निर्णय स्वयं करने देना। अगर आपको ये ज्ञान और बातें अच्छी लगीं तो भक्ति प्रेम से जुड़े ऐसे ही और ज्ञान के लिए चैनल को फॉलो जरूर करें और लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।